अनूप के वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे बेसिकली मैं अगर जो यहाँ पर बात करूँ, सो द टॉपिक्स आर रिलेटेड विद द बेसिकली इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो 2024 के अंदर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिलीज़ किए गए हैं। उन सभी के बारे में हम थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर लेंगे कि उसके अंदर कौन रिलीज़ करता है, भारत की रैंकिंग क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं एंड ऑफ द 2024 या फिर 2015 की स्टार्टिंग्स में या आगे फ्यूचर में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। और बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर। ये आपका बेसिकली कह लीजिए करंट अफेयर का एक तरीके का हिस्सा है। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर रहेगा वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 105। ठीक, 105 रैंकिंग है भारत में। भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार। और इसको रिलीज़ कौन करता है, वर्ल्ड वाइड, रिलीज बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, तो इसको ये रिलीज़ करता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो टॉप कंट्रीज़ की अगर जो हम बात करें तो टॉप कंट्रीज़ में आता है बेलारूस, बोन्सिया, चिली एंड चाइना। ठीक है, एंड वर्स्ट कंडीशन में अगर जो मतलब ये पूछा जाए कि सबसे ख़राब हालत किसकी है, दैट इज़ सोमालिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडिकेटर्स पे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिकेटर्स द ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, वो है एक तो अननरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, लो हाइट ऑफ एज, ठीक है, या चाइल्ड वेस्टिंग जिनमें लो हाइट ऑफ हाइट देखने को मिलती है, लो वेट ऑफ हाइट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो ये चार पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो मेज़र किया जाता है। स्पेशली जो नरिशमेंट है, जो पोषण तत्व हैं, उनके बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाता है बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट जो कि है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगर जो ये पूछा जाए कि भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, तो भारत की रैंकिंग, अच्छा यहाँ नहीं लिखी है, चलिए कुछ चीज़ों की मैंने रैंकिंग शायद नहीं लिखी है, चलो कोई बात नहीं, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंडिया की रैंक जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ नहीं पता हो, आपको दो चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि भारत की रैंकिंग क्या है और उसको रिलीज़ कौन करता है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 रैंक है भारत की। ठीक है, एंड ये रैंक तो है, बट इसको रिलीज़ कौन करता है, इसको रिलीज़ करता है विपो। विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, जिनोवा के अंदर देखने को मिलेंगे। टॉप कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए। इंडिकेटर्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल या ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, आउटपुट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कंट्री कौन सी टॉप में है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए, एंड भारत की रैंक है 39। रिलीज़ कौन करता है, विपो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला आ जाता है, अगर ये पूछा जाए भारत की रैंकिंग मतलब विच स्टेट, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें कि किस स्टेट के अंदर टॉप है इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर। मतलब हम यहाँ पर भारत का ये इंडेक्स है भारत का, तो कौन सा राज्य भारत का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर 2024 में टॉप पोजीशन पर है, तो ये राज्य है आपका, दैट इज़ यहाँ पर जो टॉप पोजीशन पर आएगा राज्य, दैट इज़ द केरला। ठीक है, दिस इज इन द टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन पे पूछा जाए तो टॉप पोजीशन पे कौन है, केरला है। और इसको रिलीज कौन करता है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको इस बेसिकली इंडेक्स को रिलीज करती है। और इसके अंदर जो मेजरिंग पैरामीटर्स हैं वो 5 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लाइंसेस, फूड टेस्टिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलेंसेज आते हैं, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स, एंड साथ में कंज्यूमर एम्पावरमेंट टॉप स्टेट्स। ठीक, तो अब देखिए ये टॉप स्टेट थोड़ा यहाँ, इसको यहाँ काट दीजिए, इसको नीचे होना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। अब यहाँ पर जो एक चीज़ आती है कि टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं, लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में तो हमारा केरला है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है, एंड तमिलनाडु, फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मतलब टॉप 3 में केरला, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर ये आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024।
अगर जो ये पूछा जाए कि भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर, तो भारत की रैंकिंग की नहीं, बेसिकली अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ पर टीयर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो टीयर 1 के अंदर आता है भारत, ठीक है। किसके अंदर आता है? टीयर 1। अब देखिए टीयर 1 के अंतर्गत आता है भारत। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस तरीके से टीयर होते हैं। तो टीयर 1 के अंदर भारत आता है। और भारत के साथ साथ कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएस एंड यूके, ये कंट्री आती हैं। उसके साथ साथ भारत का भी इसी में रैंकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और ये बेसिकली रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, आईटीयू के द्वारा। और इसके 5 पिलर्स हैं, जो कि एक है लीगल मेजरमेंट या लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। तो ये 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, टीयर 1 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो अगर तुम भारत की स्कोर की बात करें, इंडिया के स्कोर की, इंडिया का जो स्कोर है वो है 98.49, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इस वजह से, इस स्कोर की वजह से ये भारत जो है वो टीयर 1 कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो है वो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम कौन है? तो भाई देखिए, सेकंड तो बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कौन है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, फर्स्ट है चाइना। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है एल्यूमिनियम का? भारत है, ठीक है, भारत है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और 4.1 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो एल्यूमिनियम 2023 के अराउंड वो प्रोड्यूस किया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा ये है एसडीजी इंडेक्स, स्पेशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या इंडेक्स 2023-24 जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसको रिलीज़ कौन करता है? इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया को रिलीज़ कर रहा है ना, हाँ इंडिया को रिलीज़ कर रहा है। इंडिया को रिलीज़ करने वाला जो है वो है दैट इज़ नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है। आई थिंक लिखा होगा मैंने कहीं पे, नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं। नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर एंड ट्रैक इंडियाज़ प्रोग्रेस टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सेट किए गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2030, एजेंडा 2030 का जो है उसका हिस्सा है। इंडिया ने प्रोग्रेस करी है 71 पॉइंट तक लगभग, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की अगर जो बात करूँ तो केरला है एंड उत्तराखंड यहाँ पर आते हैं। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो बिहार है। 17 गोल है, 17 जो कि अडॉप्ट किए गए हैं एजेंडा 2030 का, ठीक है। और 192 कंट्रीज़ ने इसको एज अडॉप्ट किया है 2015 के अंदर, ठीक है। मतलब ये 15 ईयर्स के अंदर इस पूरे एजेंडे को कंप्लीट आउट करना है। बट भारत के अंदर इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड एज अ नीति आयोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ओके, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगर जो इसकी मैं बात करूं तो इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ करती है। और यहाँ पर जो मैं बात करूँ अगर जो कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स की, ठीक है, इसे शॉर्ट में CPPI, ठीक है, ये इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। CPP इंडेक्स या CPPI इंडेक्स, ये भी इस दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें टॉप पोजीशन पे है चाइना का यांगशान पोर्ट और पोर्ट ऑफ सलाह जो ओमान के अंदर है। ये टॉप 2 पोजीशन पर है, 1 एंड 2। और इंडिया की तरफ से मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 9 पोर्ट हैं जो टॉप 100 की लिस्ट में आते हैं, जिसमें कि विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो 19th रैंक पर है और मुंद्रा पोर्ट जो है वो 27th रैंक पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। अब जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? यहाँ पर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो यहाँ पर 63rd रैंक आपको इंडिया की देखने को मिलती है। इसको रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करती है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। तो ये है हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। अब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके अंदर भारत की जो रैंक है वो है कितनी? 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में,
ठीक है। एंड ये रिलीज़ की जाती है यार्ले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। पहली कंट्री है इस्टोनिया एंड लग्जमबर्ग। यहाँ पर ये दो कंट्रीज़ हैं जो टॉप परफॉर्म कर रही हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट है हमारा जनरेटिव एआई, जेन एआई इनोवेशन। तो इसकी बात करूं तो यहाँ पर भारत की जो रैंक है, इंडिया की रैंक वो है आपकी दैट इज़ यहाँ पर नहीं लिखी गई है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इंडिया की रैंक जो है, इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 5th रैंक है, ठीक है, 5th रैंक। टॉप कंट्रीज़ में चाइना, रशिया, साउथ कोरिया एंड जापान, और 5th पे आ जाता है हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पर इंडिया हो जाता 5th रैंक पे, ठीक है। और इंडिया के साथ 1350 पेटेंट जो है 14 से 23 तक के बीच में, मतलब ये पिछले 10 सालों के अंदर 1300 पेटेंट जो है वो भारत ने किए हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स। आगे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन शॉर्ट AIPI इंडेक्स। तो इसके अंदर जो भारत की रैंक है वो है 72। इंडिया की रैंक है कितनी? 72। रिलीज़ किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। और टॉप कंट्रीज़ की बात करें, सिंगापुर, डेनमार्क एंड USA आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी कंट्री टॉप पर है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। टॉप कंट्री की जब हम बात करें यहाँ पर कंट्री, ठीक, तो एक तो यहाँ पर आपको मिलेगी आइसलैंड और दूसरा है आयरलैंड। ये दोनों टॉप पोजीशन पर है, ठीक। इंडिया की रैंक यहाँ पर 116 है और सबसे लास्ट में कौन है? यमन, ठीक। ये 3 फैक्टर्स पर बेसिकली अपनी रैंकिंग देता है, सोसाइटल सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिटराइजेशन, ठीक है। दैट इज इन तीनों पॉइंट्स पर ये बेसिकली अपनी ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करता है। इसको रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये इस रिपोर्ट को बेसिकली कौन करता है? पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये बहुत ही कॉमन है, कई बार पूछा भी जाता है कई सारे एग्जाम्स में। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 82 रैंक है भारत की, ठीक है। और इसके अंदर इंडिया 58 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मतलब 58 कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पासपोर्ट है वो इस टाइम पर सिंगापुर का है। उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान। सबसे पहले आमतौर पे जापान रहता था बट इस टाइम पर सिंगापुर आ गया है 2024 में। तो ये चारों कंट्रीज़ जो है, चारों पांचों कंट्रीज़ वो सेकंड पोजीशन पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये डाटा बेस, ये रैंकिंग बेसिकली बेस करती है डाटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हैं, ठीक है। उसके द्वारा ये बेसिकली रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। भारत की रैंक है कितनी? 82। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी 82, 84, 80 यही रैंक लगभग घूमती रहती है आगे पीछे। तो ये चीज़ आपको 2024 की आपको ध्यान रखनी है, 82। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये बेसिकली भारत की यहाँ पर जो रैंक है दैट इज़ 176 है यहाँ पर आउट ऑफ 180। टॉप है इस्टोशिया, लग्जमबर्ग, आई थिंक ये दोबारा आ चुका है, याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, ये वाली स्लाइड आई थिंक दोबारा आ चुकी है बट कोई बात नहीं, यहाँ पर आपकी पता लग गया है, दोबारा से रिपीटेड है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं आगे। ओके, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है दैट इज़ 39 है। भारत की रैंक है कितनी? 39। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। USA, स्पेन एंड जापान आर द टॉप कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, थोड़ा सा पुराना है, पिछले साल का गैप इंडेक्स है, इसको भी ज़रूर देखेंगे हम क्योंकि कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन से। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको रिलीज़ करता है, ठीक है। टॉप कंट्रीज़ में आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे है। भारत की रैंकिंग 129 है, जो कि पिछले साल 22 के अराउंड मतलब 127 हुआ करती थी, ठीक है। एंड कंट्रीज़ की रैंक 4 डायमेंशंस पर बेसिकली डिफाइंड है यहाँ पर। तो ये वो कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 पॉइंट्स पर बेसिकली ये जो इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वो दिया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर,
ये रिलीज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन। भारत की रैंक 159 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। टॉप में नॉर्वे, डेनमार्क है और लास्ट में आता है इरिथिया। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। दैट मीन्स ये 180 ही रैंक पर आएगा बेसिकली, एक तरीके से कहा जाए तो 180 कंट्रीज़ में। ओके, ये हो गया। ओके, फिर ये है हमारी एक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है, इसमें इसके अंदर भारत की जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की रैंक जो है, इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अंदर, वो है 10th। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टॉप कंट्रीज़ में रशिया एंड यूक्रेन आते हैं। ठीक, तो ये भी मे बी अगर जो पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट ये रिलीज़ की जाती है सबसे पहले तो इसके द्वारा, ये इट वॉज रिलीज्ड बाय द WHO, रिलीज बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। इसका की पॉइंट ये है कि 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर जो है वो ड्यू टू हेपेटाइटिस की वजह से हो जाती हैं दुनिया भर में। इंडिया सेकंड इन हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस वर्ल्ड वाइड, मतलब भारत की जो रैंकिंग है एक तरीके से कहा जाए तो सेकंड है, क्योंकि मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के केसेस चाइना में देखने को मिलते हैं, उसके बाद भारत में देखने को मिलते हैं। एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेप्टोट्रॉपिक, जो अफेक्ट करता है लीवर को और जो लीवर इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, और ये 5 टाइप का हेपेटाइटिस होता है, ABCDE। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, आपको इन सभी को पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में मोस्टली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी केसेस भी होते हैं बट मोस्टली उन्हीं केसेस को देखने को मिलता है यहाँ पर। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022 को, इसको जरा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है 22 का क्वेश्चन आया हुआ था तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। तो ये UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। भारत की रैंकिंग थी 108, टॉप कंट्री डेनमार्क एंड नॉर्वे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल हंगर, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी 2022 का है, उसके बाद शायद अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, इस वजह से इस पॉइंट को मैंने यहाँ डाला है। इसको रिलीज़ करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिकेटर्स हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड लिविंग कंडीशंस रहती हैं। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे है। भारत की रैंक कितनी है? 134 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी भारत की रैंक। ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, नहीं रिलीज़ हुई है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं हुई है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, दैट इज IIPI। ठीक है, ये इंडेक्स 2024 की, इसके अनुसार जो है भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 42 और टॉप कंट्री है USA, UK एंड फ्रांस। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया 2024। सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है भारत में 2024 के अनुसार? ये बेसिकली, ये जो रिपोर्ट है या ये बेसिकली इंडेक्स है, ये रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये रिपोर्ट बेसिकली या इंडेक्स बेसिकली ये रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रहने वाला इलाका है, ठीक है, ये बेसिकली ईज़ ऑफ लिविंग, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेंगलुरु को जो है, बेंगलोर जो है वो टॉप पोजीशन पर देखने को मिलता है। बेंगलोर टॉप पोजीशन पे आता है। इसके बाद बेंगलोर के बाद आता है पुणे शहर। पुणे है महाराष्ट्र के अंदर, बेंगलोर है आपका कर्नाटक के अंदर, एंड इसके बाद कर्नाटक के बाद अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद दैट इज़ इन गुजरात। एंड इसके बाद एक आता है चेन्नई शहर, चेन्नई दैट इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये मोस्ट लाइवेबल सिटीज़ है, सॉरी नॉट लाइवेबल सिटीज़ है। ठीक है, मोस्ट लाइवेबल सिटीज़ हैं। ठीक है, जहाँ पर काफ़ी जनता रहती है। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जो है ये रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, भारत की रैंक यहाँ पर 126 है एंड फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड आर द टॉप कंट्रीज। लास्ट में अफगानिस्तान आता है। और जो कंट्रीज़ जो हैं बेसिकली यहाँ पर किन बेसिस पर ये काम करती हैं? फैक्टर जैसे GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम,
करप्शन, हेल्थ, लाइफ, इन सभी चीज़ों को फैक्टराइज करके ये यहाँ पर निकाली जाती है। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग है 126, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन जो लगाएंगे। ठीक है, चलिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जर्मनी के अंदर है, वो रिलीज़ करती है। टॉप कंट्री में है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। भारत की रैंक 93 है 2023 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और भारत की रैंक है 38। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ में सिंगापुर, फिनलैंड आते हैं एंड 6 पिलर्स पर ये काम करता है। कस्टमर या कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजमेंट, शिपमेंट, लॉजिस्टिक सर्विसेज क्वालिटी एंड द कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड टाइमलेस ऑफ शिपमेंट। ठीक है, तो इन फैक्टर्स पर बेसिकली ये काम करता है। तो भारत की रैंक कितनी है? 38 है अकॉर्डिंग टू द 2023 डाटा। ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023, तो ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 80 मोस्ट टारगेटेड कंट्रीज वर्ल्ड वाइड फॉर साइबर क्राइम में इंडिया आता है। मतलब भारत की 80वीं रैंक है, 88th रैंक है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार, और 34% ऑफ इंडियन यूजर्स अफेक्टेड बाय द ग्लोबल थ्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो है वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक सिटी। दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? लंदन के अंदर। स्लोएस्ट सिटी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है आपकी बेंगलुरु। और टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा है। टॉम ये चीज़ ध्यान रखनी है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट ये जारी करता है। ठीक है, ओके नाउ फिर है हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2024। ये रिलीज़ किया जाता है IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। टॉप कंट्रीज हैं डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। रैंकिंग यहाँ पर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दी जाती है। और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो भारत की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर वो कितनी है? दैट इज़ द 40th रैंक आपको यहाँ पर इंडिया की देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार 2023। नाउ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे हम, इतने ही टॉपिक्स को कवर करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।